लाल चंदन का 10 लाख का एक पेड़ होता है। ये जानते हुए भी कि चंदन कितना महंगा बिकता है, फिर भी इसकी खेती आखिर हर कोई क्यों नहीं कर पाता। अगर सरकार इसकी खेती करने की छूट भी दे देती है, तब भी आखिर लाल चंदन की खेती करने में लोगों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। लाल चंदन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल औषधियों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने, पूजा पाठ से लेकर फर्नीचर बनाने तक में किया जाता है। इस चंदन की डिमांड भारत से लेकर अमेरिका और चाइना तक है। फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि चंदन की डिमांड और प्रोडक्शन में इतना अंतर है कि जहां चंदन की डिमांड 300% है, इसकी प्रोडक्शन सिर्फ 30% ही है। आखिर भारतीय किसान चंदन की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमा लेते। और हाँ, दुनिया भर में करोड़ों के भाव में बिकने वाला ये लाल चंदन आखिर इतना महंगा क्यों होता है। आइए जानते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। चंदन 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद और लाल। लाल चंदन की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। आखिर इस लाल चंदन में ऐसा क्या है। लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, इसे लाल सोना कहा जाता है। दरअसल ये सब हमारे देश भारत के साउथ इलाके में मिलते हैं, उसमें भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में सिर्फ वहीं पर नेल्लोर, कुर्नूल, कडप्पा और चित्तौड़ में ही ये पेड़ पाए जाते हैं। लाल चंदन बहुत महंगा बिकता है, जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, चाइना समेत कई देशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाल चंदन के पेड़ की महक सफ़ेद चंदन की तुलना में बहुत तीव्र होती है। लाल चंदन का पेड़ जितना अपनी ठंडक और महक के लिए जाना जाता है, उतना ही इसका नाम ट्रेडिंग की दुनिया से जुड़ा है। अगर आपको पता हो तो एक ज़माने में कुख्यात अपराधी एक डकैत वीरप्पन को चंदन तस्करी के लिए ही जाना जाता था। ये वही लाल चंदन है जो आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाल चंदन में ऐसा क्या है जो इसके लिए लोग इतना खून बहाते हैं, गिरोह बनाकर काम करते हैं। जैसे कि आपने पुष्पा मूवी में काफ़ी ऐसे सीन्स देखे होंगे। और दोस्तों, ऐसा सच में भी होता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इसकी प्रोडक्शन और डिमांड में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई का एरिया चंदन की तस्करी और गैंग वॉर करवाता है। क्यों भारत के लोग चंदन और लाल चंदन की खेती नहीं करते? तो दोस्तों, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है इसकी टाइमिंग्स। जी हाँ, चंदन की खेती से बहुत जल्दी रिटर्न नहीं मिलता। बाजार में चंदन की कीमत जितनी ज़्यादा होती है ना, चंदन को उगाने में भी उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारत में चंदन की खेती 2 तरीके से की जाती है, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल। ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया चंदन 10 से 15 साल में एक बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से चंदन की खेती करने पर 20 से 25 साल बाद ही मुनाफा लिया जा सकता है। दोनों ही तरीकों में एक लंबा वक्त लगता है। यही कारण है कि चंदन की खेती करने के लिए ज़्यादातर किसान तैयार नहीं होते। वैसे खेती में आने वाली दिक्कत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसका परजीवी होना। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सूखे के दौरान आप इसमें अच्छे से पानी डालते रहें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। ये अपनी ग्रोथ के लिए अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे पेड़ों की जड़ों से अपना भोजन लेते हैं। तभी तो इसे परजीवी कहा जाता है। इन्हें ज़मीन से फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों को लेने के लिए भी किसी दूसरे होस्ट पौधे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चंदन के पेड़ को परजीवी कहते हैं। ऐसे में अगर आप इसके पौधे को अकेला लगाएंगे तो जल्द ही मुरझा जाएगा। इसीलिए चंदन के पौधे की ग्रोथ के लिए होस्ट पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। उसी पर यह निर्भर करता है। पर कई बार तो होस्ट पौधा होने के बावजूद भी कई कारणों से चंदन की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। हर बार इस पौधे को लेकर किया जाने वाला लंबा इंतज़ार बेकार हो जाता है। चंदन की खेती हर कोई नहीं करना चाहता। इसका एक और बड़ा रीज़न है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह पर रहना पसंद करते हैं और चंदन की तसीर ठंडी होती है। इसीलिए सांप चंदन के पेड़ से लटके हुए आपको दिख जाएंगे। अभी आप ये सोचिए, भला ऐसे में कोई जानबूझकर इन सांपों वाली परेशानी को मोल क्यों ले। ऐसे हमारे भारत में चंदन की खेती ना कर पाने में काफ़ी हद तक सरकार का भी हाथ रहा है। जी हाँ, आपको शायद पता होगा कि भारत में चंदन की खेती करना अलाउड नहीं था। हाँ वही, तभी तो वीरप्पन जैसे लोग इसकी तस्करी करते थे और फिर एंड में हमें पुष्पा मूवी देखने को मिली। तो नहीं तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं।
ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गया हो ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है। दरअसल पहले भारत में चंदन की खेती पर बैन लगा दिया गया था और सरकार की जानकारी के बिना कोई भी इंडिविजुअल चंदन की खेती नहीं कर सकता था। लेकिन साल 2017 के बाद से चंदन की खेती पर लगे बैन को हटा दिया गया। इन्हें कोई भी शख्स पूरे भारत में अब कहीं भी अपनी मर्जी से खेती कर सकता है। लेकिन चंदन के पेड़ को फिर काटना या कटवाना, बाजार में बेचना अभी भी अवैध है। जी हाँ, सरकारी नियमों की माने तो चंदन की खेती किसान कर सकते हैं, लेकिन इसके पेड़ तैयार होने पर सरकार इसे खरीदेगी और वो ही इसे एक्सपोर्ट करेगी। तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि सरकार का इसके ऊपर कितना कंट्रोल है। इसके बदले में सरकार इसकी कीमत किसानों को देगी। इसलिए अब इस फसल की खेती से सरकारी झमेले में फंसना किसानों को अब तक समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए लोग चंदन की खेती करने से कतराते हैं। आपको बता दें कि देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां अगर लोगों ने चंदन की खेती करना शुरू कर दिया तो हमारे किसान बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में आ जाएंगे। बता दें कि एक चंदन के पेड़ से करीब 15 से 20 किलो लकड़ी मिल जाती है, जिसको बाजार में 2 लाख तक की कीमत पर बेचा जाता है। हालांकि चंदन की लकड़ी बाजार में 3 से 7 हज़ार रुपये किलो के भाव पर बिकती है। अगर कोई किसान चंदन की खेती करता है और उसमें से अगर कुछ पेड़ ही बड़े हो जाते हैं तो किसान 15 साल बाद पेड़ों को काट कर और बाजार में बेचकर 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकता है। भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जो चंदन की खेती से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं। बता दें कि भारत में चंदन की प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से घटी है। साल 1950 में देश में 4000 मैट्रिक टन चंदन होता था। अगले करीब 60 साल में आंकड़ा घटकर 500 मैट्रिक टन तक आ गया। वहीं दुनिया में चंदन की लकड़ी की डिमांड की बात करें तो 5 से 6000 मैट्रिक टन के बीच चंदन की मांग है। जाहिर है कि सप्लाई डिमांड में अंतर तो बहुत बड़ा है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए और किसानों को थोड़ा सा चंदन की खेती करने में प्रोत्साहित करे तो हमारे किसान बहुत ही उन्नति कर सकते हैं और किसानों के साथ साथ हमारा भारत भी उन्नति करेगा। और ऐसे ही चंदन ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। हमें उम्मीद है कि आपको लाल चंदन और इसकी खेती से जुड़ी सारी जानकारी पसंद आई होगी। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों इस चंदन का हीरों से भी कीमती होने के बावजूद इसकी खेती भारत में हर कोई नहीं कर पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।